डीएनएस के ऑपरेशन के बाद क्या मेरे को वापस हड्डी बढ़ सकती है? क्या वापस डीएनएस की प्रॉब्लम हो सकती है? यस दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं कि वाकई क्या ये मिथ है, ये क्या फैक्ट है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके डीएनएस है और डीएनएस की हम सर्जरी कराते हैं, क्योंकि डीएनएस का मतलब होता है डेविटेड नेजल सेप्टम, क्योंकि गॉड ने हमारा नोज का जो नाक के बीच का जो सेप्टम है वो बीच में होता है, वो राइट या लेफ्ट साइड में डेविटेड होता है, तो उसको डीएनएस बोलते हैं। दोस्तों इसकी जो सर्जरी होती है वो होती है एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी। पहले तो ये जो सर्जरी होती है वो अंदर से होती है, बाहर से इसमें कहीं कोई चीर फाड़, टाका पट्टी, दर्द निशान ऐसा नहीं आता। तो ये जो सर्जरी करते हैं इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारा एक्सिस जो सेप्टम होता है उसको तो हमें रिमूव कर दिया जाता है, एंड बाकी जो सेप्टम है उसको रीसेटल करके बीच में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे दोनों तरफ से हमें बराबर ब्रीदिंग हो सके। सवाल ये होता है कि क्या ये वापस हो जाएगा? सो दोस्तों ऐसा नहीं है, एक बार कार्टिलेज को रीसेटल और निकालने के बाद ये वापस नहीं होता है। ये रेजिडुअल जरूर होता है कि किसी ने आपका ऑपरेट जो किया किसी कारण से, वो आपका जो प्रॉब्लम थी, जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी थी, वो इतनी टेढ़ी थी कि वो उसके कंफर्ट जोन में नहीं थी और उसने क्या है पूरा नहीं हटाया। तो वो आप जब बाद में आपको दूसरे सर्जन ने बताया है कि ये तो आपके अभी भी डीएनएस है, तो इसका मतलब आपको लगता है कि ये रीग्रो हो गई होगी, तो ये रीग्रो नहीं होती है। इट्स नॉट द रिकरेंस, इट्स द रेजिडुअल प्रॉब्लम। इसलिए फैक्ट ये है कि नाक की हड्डी का जब आपका ऑपरेशन हो जाता है तो ये दोबारा नहीं होती, रीग्रो नहीं करती, रिकरेंस जो है नहीं होती, वो एक रेजिडुअल प्रॉब्लम रहती है। इसलिए अगर आपको नाक का डीएनएस की सर्जरी कराना है तो आपका सर्जन का प्रोफाइल दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर कोई बोर्ड सर्टिफाइड अच्छा जो थाउजेंड्स जो सेप्टोप्लास्टी किया हुआ है, जिससे आपकी नाक पे ऑपरेशन के बाद कॉस्मेटिक जो है वो विकृति नहीं आए, और फंक्शनली जिस पर्पज से आप राइनोप्लास्टी सेप्टोप्लास्टी कराना चाहते हैं तो वो आपकी 100% सक्सेसफुल हो। थैंक यू।